नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो आज की क्लास हमारी 4th क्लास है मैसून की, और आज की क्लास में हम करेंगे 50 क्वेश्चन आज के इम्पोर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन आपके BRO के सिलेबस के अनुसार और पैटर्न के अनुसार ही हम करवाते हैं, इनसे सिलेबस के बाहर से नहीं करवाते हैं, यानी जो आपके सिलेबस में आएगा, जो पेपर में आएगा उसी के हिसाब से हम करवाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, और दोनों लैंग्वेज में। आपने जैसा कहा था कि सर दोनों लैंग्वेज में लेके आइएगा, तो हम दोनों लैंग्वेज में ही हम लेके आए हैं। हर क्लास आपको दोनों लैंग्वेज में अब मिलेगी। प्रश्न नंबर 1 है, विच फ्लोरिंग इज बेस्ट स्वीटेड फॉर हॉस्पिटल्स। अस्पतालों के लिए कौन सी फ्लोरिंग सबसे उपयुक्त होती है? तो विनाइल फ्लोरिंग आपकी हॉस्पिटल्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। प्रश्न नंबर 2 है, विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज यूज इन टेम्पल्स। ये फ्लोरिंग के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, यानी बहुत आते हैं फ्लोरिंग के क्वेश्चन, तो मैंने भी इसमें बहुत ऐड किए हैं। विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज यूज इन टेम्पल्स फॉर एस्थेटिक्स। तो मंदिरों में कौन सी फ्लोरिंग उपयोग की जाती है सौंदर्य के लिए? तो मार्बल फ्लोरिंग आपकी प्रयोग की जाती है मंदिरों में। प्रश्न नंबर 3 है, विच पॉइंटिंग इज कॉमनली यूज फॉर ब्रिक मैंसूरी। ईंट की दीवार के लिए आमतौर पर कौन सी पॉइंटिंग की जाती है? तो फ्लश पॉइंटिंग इज कॉमनली यूज्ड। जो आपकी फ्लश पॉइंटिंग है, फ्लश पॉइंटिंग आपकी उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इन रिच मोर्टार। रिच मोर्टार में सीमेंट और रेत का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 इन रिच मोर्टार, 1:3 आपका होता है। प्रश्न नंबर 5 है, विच फ्लोरिंग इज बेस्ट फॉर किचन एरिया। रसोई के लिए कौन सी फ्लोरिंग सबसे अच्छी होती है? तो सिरामिक टाइल जो आपकी होती है, सिरामिक टाइल फ्लोरिंग, वो आपकी बेस्ट होती है आपकी किचन्स के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, विच पॉइंटिंग इज बेस्ट फॉर वेदर रेजिस्टेंस। मौसम प्रतिरोध, मतलब मौसम जैसे कि चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, उसके लिए कौन सी पॉइंटिंग सबसे अच्छी होती है? तो वेदर्ड पॉइंटिंग के नाम से ही आपकी होती है, इज बेस्ट फॉर वेदर रेजिस्टेंस। प्रश्न नंबर 7 है, वट इज यूज टू फिल जॉइंट्स इन पॉइंटिंग। पॉइंटिंग में जोड़ों को भरने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सीमेंट मोर्टर आपका यूज होता है टू फिलिंग जॉइंट, जोड़ों को भरने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट इज द यूजुअल रेशियो ऑफ सीमेंट मोर्टार फॉर जनरल प्लास्टरिंग। सामान्य प्लास्टरिंग के लिए सीमेंट मोर्टार का सामान्य अनुपात क्या है? तो 1:6 आपका कॉमनली आपका प्लास्टरिंग यूज होता है, इसका रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट टाइप ऑफ फ्लोर इज यूज इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। औद्योगिक भवनों में किस प्रकार की फ्लोरिंग यूज होती है? तो आपकी कॉन्क्रीट फ्लोरिंग आपकी यूज होती है। देखो, जब भी आपकी मैसून की क्लास आए, जब भी सप्ते में आपकी 2 बार आती है, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, आपको कॉपी पेन आप लेके बैठ जाया करो जब भी आप क्लास को देखो, और जो भी क्वेश्चन आपको जैसे शॉर्टकट में लिख लिया करो, जरूरी नहीं है पूरा लिखना। जैसे ये फ्लोर अपने को लिखना है, तो आपने लिख दिया क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स फ्लोर, उसके आंसर में लिख दिया कॉन्क्रीट फ्लोरिंग, मतलब शॉर्टकट में, ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए कि हाँ ये है वो है, ताकि फिर आप अगर आज बाद में रिवीजन करो तो आप देख लो आपकी नोटबुक को और आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यानी क्योंकि अब आप याद करोगे इनको वीडियो के साथ साथ देख के, थोड़े टाइम बाद में आप इनको भूल जाओगे, या फिर आप अगर नहीं भी भूलोगे तो रिवीजन भी कैसे कर पाओगे, फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए कहता हूँ मैं, नोटबुक आप लेके बैठा करो जब भी आपकी क्लास आए, सप्ते में 2 बार आती है, उनमें आप अपने शॉर्ट तरीके से उनको लिख लिया करो। प्रश्न नंबर 10 है, विच मोटर इज यूज फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ऐसा कंटेंट तो हम लाते ही नहीं है जो इंपॉर्टेंट गार्बेज हो, कचरा हो, ऐसा तो लाते ही नहीं है। जो भी लाते हैं टू द बेस्ट लाएंगे, लाते रहे हैं, लाएंगे और आगे भी लाएंगे और ला रहे हैं। बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, यानी ऐसे नहीं करवाते हैं। बहुत सारे चैनल मिलेंगे आपको, यानी आप उनका कंटेंट देखना और हमारा कंटेंट देखना, कंपेयर करना, नहीं कंपेयर का आपको फर्क दिखेगा ना, बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। विच मोटर इज यूज फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। जल संग्रहण संरचनाओं के लिए कौन सा मोटर उपयोग होता है? तो वो आपका रिच सीमेंट आपका मोटर होता है। जल संरचनाओं के लिए रिच सीमेंट मोटर उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज फॉर स्टोन मैंसूरी। पत्थर की चिनाई में कौन सा मोटर यूज होता है? तो मतलब रेशियो कितना है? तो सीमेंट मोटर ऑफ रेशियो 1:6 आपका होता है। प्रश्न नंबर 12, ये कहना क्वेश्चन है ना, ये शायद मिस टाइप हो गया,
ये मिस टाइप हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन और कुछ पूछ रखा है और आंसर इसमें और कुछ दे रखा है, ये मिस टाइप हो गया, टाइपिंग में एरर है, इसमें टाइपिंग में गलती हो गई होगी। प्रश्न 12 है व्हाट इज फंक्शन ऑफ पॉइंटिंग, पॉइंटिंग की का कार्य क्या है, तो इट प्रोटेक्ट्स मैसोनरी जॉइंट्स फ्रॉम वेदर इफेक्ट, मतलब जितनी भी आपके मौसम से बचाता है ये चिकनाई के जोड़ों को, आपकी पॉइंटिंग जो होती है। प्रश्न नंबर 13 है विच मोटर इज यूज फॉर लोड बेरिंग वॉल्स, लोड बेरिंग दीवारों के लिए कौन सा मोटर उपयोग होता है, तो रिच सीमेंट मोटर इज यूज फॉर स्ट्रेंथ, मजबूत के लिए आपकी रिच सीमेंट मोटर आपका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर 14 है विच वट इज यूज टू लेवल ए फ्लोर सरफेस बिफोर टाइल्स, मतलब टाइल लगाने से पहले सरफेस को प्लेन करना है नी, तो टाइल्स लगाने से पहले फर्श को समतल करने के लिए क्या उपयोग होता है, तो सीमेंट स्क्रीड इज यूज फॉर लेवलिंग, सीमेंट स्क्रीड आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 15 है विच फ्लोरिंग इज ड्यूरेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कौन सी फ्लोरिंग टिकाऊ और किफ़ायती होती है, तो कोटा स्टोन फ्लोरिंग आपकी होती है वो आपकी ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव आपकी होती है। प्रश्न नंबर 16 है इन विच पॉइंटिंग इज मोटर प्रेस्ड इनटू जॉइंट्स एंड लेवल्ड, किस पॉइंटिंग में मोटर को जोड़ों में दबाकर समतल किया जाता है, तो आपकी फ्लैश पॉइंटिंग है, फ्लैश पॉइंटिंग आपकी मेथड होता है। प्रश्न नंबर 17 है व्हाट इज यूज फॉर डंप प्रूफ फ्लोरिंग, नम प्रूफ फ्लोरिंग के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो आपकी बिटुमिन लेयर आपकी होती है वो आपकी डंप प्रूफ फ्लोरिंग में उपयोग की जाती है। प्रश्न नंबर 18 है विच सीमेंट मोटर इज यूज फॉर फिनिशिंग वर्क्स, फिनिशिंग कार्य के लिए कौन सा सीमेंट मोटर उपयोग होता है, तो आपका 1:4 आपकी मोटर यूज होता है आपकी फिनिशिंग के लिए, 1:4 मोटर इसका रेशियो दे रखा है। प्रश्न नंबर 19 है विच टाइप ऑफ फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर बाथरूम्स, बाथरूम के लिए कौन सी फ्लोरिंग होती है, तो आपकी एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स आपकी होती है, बाथरूम में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स आपकी उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 20 है विच पॉइंटिंग हैज एन आउटवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम द वॉल, किस पॉइंटिंग में दीवार से बाहर की ओर उभार होता है, तो वो बेडेड पॉइंटिंग आपकी होती है, प्रोजेक्ट आउटवर्ड बेडेड पॉइंटिंग। आगे है प्रश्न नंबर 21 है विच फ्लोर टाइप इज यूज्ड इन कॉमर्शियल स्पेसिस, व्यावसायिक स्थानों में किस प्रकार की फ्लोरिंग होती है, तो आपकी विट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग आपकी यूज होती है कॉमर्शियल स्पेसिस में। प्रश्न नंबर 22 है व्हाट इज द आइडियल क्योरिंग टाइम फॉर सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर की आदर्श क्योरिंग टाइम क्या है, क्योरिंग टाइम से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको 7 दिन मिनिमम आपको बताना है कि 7 दिन आपके मिनिमम होते हैं क्योरिंग, एक आइडियल क्योरिंग के लिए। प्रश्न नंबर 23 है विच मोटर इज यूज फॉर इंटरनल प्लास्टरिंग, आंतरिक प्लास्टरिंग के लिए कौन सा मोटर उपयोग होता है, तो 1:6 सीमेंट मोटर आपका यूज होता है। प्रश्न नंबर 24 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रीड इन फ्लोरिंग, ये आपने पहले भी आ चुका है, तो स्क्रीड जो आपका होता है वो स्मूथ बेस के लिए आपका यूज होता है, फिनिशिंग में स्मूथ बेस के लिए। प्रश्न नंबर 25 है विट पॉइंटिंग इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू वायर, कौन सी पॉइंटिंग पानी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी होती है, तो आपकी फ्लश पॉइंटिंग है। प्रश्न नंबर 26 है विच मटेरियल इज एडिड टू इम्प्रूव मोटर वर्केबिलिटी, मोटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आपकी लाइम मिलाया जाता है, लाइम इज एडिड टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी, लाइम मतलब चूना, चूना मिलाया जाता है आपका। प्रश्न नंबर 27 है विच पॉइंटिंग इज सुटेबल फॉर एक्सटर्नल ब्रिक वॉल्स, बाहरी ईंट की दीवारों के लिए कौन सी पॉइंटिंग उपयुक्त होती है, तो आपकी वेदर्ड पॉइंटिंग आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 28 है विच फ्लोर इज बेस्ट फॉर हैवी मशीनरी, भारी मशीनरी के लिए कौन सी फ्लोरिंग उपयुक्त होती है, तो आपकी ट्रीमिक्स कंक्रीट फ्लोरिंग आपकी बेस्ट होती है, कौन सी होती है, ट्रीमिक्स कंक्रीट फ्लोरिंग। प्रश्न 29 है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीमेंट और सैंड आपके 2 कंपोनेंट आपके होते हैं, मेन आपके होते हैं, ये आपके सीमेंट मोटर के लिए जो जरूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 30 है विच मोटर इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, पानी के नीचे निर्माण में कौन सा मोटर उपयोग होता है, तो आपका स्पेशल वाटर प्रूफ सीमेंट आपकी यूज होती है, वो आपका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 31 है विच पॉइंटिंग रिक्वायर्स ए कनकेव फिनिश, किस पॉइंटिंग में अवतल फिनिश की आवश्यकता होती है, तो आपकी रिसिस्ड पॉइंटिंग यूज कनकेव फिनिशिंग, रिसिस्ड पॉइंटिंग आपकी यूज होती है। प्रश्न नंबर 32 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लोर टाइल्स, फ्लोर टाइल्स का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका है टू प्रोवाइड स्मूथ डेकोरेटिव सरफेस, मतलब एक तो आपका सजावटी और एक समतल सतह प्रदान करता है आपका फ्लोर टाइल्स।
इसलिए हम यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है विच फ्लोरिंग इज इको फ्रेंडली एंड नेचुरल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो कौन सी फ्लोरिंग पर्यावरण अनुकूल और प्राकृतिक होती है? तो स्टोन फ्लोरिंग आपकी जो होती है वो आपकी नेचुरल और इको फ्रेंडली होती है। प्रश्न नंबर 34 है विच मोटर इज यूज फॉर बेस्ट फॉर एक्सटर्नल रेंडरिंग, बाहरी रेंडरिंग के लिए कौन सा मोटर सबसे अच्छा होता है? तो 1:4 सीमेंट मोटर आपकी प्रीफर्ड होता है, आपका अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 35 है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस फॉर फ्लोर सिक्रीड, फ्लोर सिक्रीड की न्यूनतम मोटाई क्या होती है? तो मिनिमम 25 मिलीमीटर थिकनेस आपकी होनी चाहिए, 25 mm की थिकनेस। प्रश्न नंबर 36 है विच इज यूज टू क्लीन पॉइंटिंग जॉइंट्स, पॉइंटिंग जॉइंट को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वायर ब्रश इज यूज टू क्लीन जॉइंट्स, जोड़ों को साफ करने के लिए वायर ब्रश का उपयोग हम करते हैं। प्रश्न नंबर 37 है व्हाट इज द रोल ऑफ सैंड इन सीमेंट मोटार, सीमेंट मोटार में रेत की भूमिका क्या होती है? तो इट गिव्स वॉल्यूम एंड रिड्यूस श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, तो यह मात्रा बढ़ाता है और सिकुड़ने का को कम करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 है विच पॉइंटिंग हैज ए ट्रेंगुलर फिनिश, किस पॉइंटिंग में त्रिकोणीय फिनिशिंग आपकी होती है? तो वो आपकी वी पॉइंटिंग गिव्स ट्रेंगुलर फिनिश, आपकी वी पॉइंटिंग जो है वो आपकी ट्रेंगुलर फिनिशिंग का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 39 है व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर मोटर एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोटर लगाने के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस आपका ये आदर्श तापमान होता है। प्रश्न नंबर 40 है विच फ्लोरिंग इज सुटेबल फॉर रूरल हाउसिंग, ग्रामीण घरों के लिए कौन सी फ्लोरिंग आपकी यूज होती है? तो मड और रेड ऑक्साइड की फ्लोरिंग आपकी बेस्ट होती है, मड और रेड ऑक्साइड की ग्रामीणों में। प्रश्न नंबर 41 है विच पॉइंटिंग इज मोस्ट डेकोरेटिव, कौन सी पॉइंटिंग सबसे सजावटी होती है? तो आपकी बेडेड पॉइंटिंग आपकी होती है, बेडेड पॉइंटिंग हम बोलते हैं, सजावटी आपकी होती है। प्रश्न नंबर 42 है व्हाट इज द टिपिकल लाइफ ऑफ सीमेंट मोटर वर्क, सीमेंट मोटर कार्य की सामान्य आयु क्या होती है? तो अराउंड 30 से 50 वर्ष आपकी इसकी आयु होती है। प्रश्न नंबर 43 है विच फ्लोर फिनिश इज गुड फॉर वेट एरियाज, गीले क्षेत्रों के लिए कौन सा फ्लोर फिनिशिंग अच्छा है? तो नॉन स्लिप टाइल्स आपकी सबसे बेस्ट होती है आपकी वेट एरियाज में, क्योंकि वेट एरियाज में क्या होता है कि पानी वहाँ पे आपको रहता ही रहता है, ताकि फिर उसमें आप स्लिप ना हो, पैर ना फिसले आपका, इसलिए हम नॉन स्लिप टाइल्स उसमें यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 44 है विच मेक्स मोटर वाटरप्रूफ, मोटर को वाटरप्रूफ कौन बनाता है? तो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स हम ऐड करते हैं हमारे मोटर में, जो कि उसको वाटरप्रूफ बनाने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 45 है विच पॉइंटिंग इम्प्रूव्स रेन वाटर फ्लो ऑन वॉल्स, कौन सी पॉइंटिंग दीवारों पर वर्षा जल प्रवाह में सुधार करती है? तो वेदर्ड पॉइंटिंग हम उसे बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है हमारी रेन वाटर फ्लो में। प्रश्न नंबर 46 है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग टाइम क्या होता है, समय क्या होता है? सेटिंग मतलब वो वापस सेट हो जाना, सीमेंट जब हमारी सेट हो जाती है तो अराउंड 30 मिनट अराउंड उसका सेटिंग समय आपका होता है हमारी सीमेंट का। प्रश्न नंबर 47 है विच मटेरियल इज एडिड इन फ्लोरिंग टू प्रिवेंट डस्ट, धूल रोकने के लिए फ्लोरिंग में कौन सा पदार्थ मिला जाता है? तो सिलिकॉन हमारा मिला जाता है, हार्डनर, सिलिकॉन हार्डनर इज यूज्ड, सिलिकॉन हार्डनर मिला जाता है हमारे किसमें? फ्लोरिंग में डस्ट से बचाव के लिए। प्रश्न नंबर 48 है विच पॉइंटिंग इज यूज फॉर वेयर अपीयरेंस मैटर्स, जहाँ रंग रूप मायने, ये आपकी काफ़ी बार हो चुका है, बेडेड पॉइंटिंग आपकी यूज होती है आपकी अपीयरेंस में, कौन सी? बेडेड पॉइंटिंग। प्रश्न नंबर 49 है व्हाट इज द ड्राइंग टाइम फॉर सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर को सूखने के लिए कितना समय लगता है? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आपके 24 आवर्स मिनिमम आपके लगते हैं आपके मोटर को सूखने के लिए। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एडिड टू मोटर फॉर फास्ट सेटिंग, सेटिंग मतलब फास्ट सेटिंग मतलब कि वो लोग सेट हो जाना है नहीं, तो मतलब वहाँ पे पूरा सेट हो जाना, मतलब उसमें जो काम हमारा जो हम कर रहे थे मोटर में के ऊपर वो बिल्कुल चिपक जाना, मतलब ऐसे कह सकते हो आप, परमानेंट हो जाना। तो उसके लिए आइसोलेटर्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड हम उसमें यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जैसे कंपोनेंट्स। तो ये आज की क्लास थी, आपकी 50 क्वेश्चन थे, कैसे लगे आपको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री में इनका फ़ायदा मिल सके। तो एग्जाम के टू द पॉइंट के ऊपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन थे, सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।